गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग वैद्युचालन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। इसका प्रयोग करते कहाँ हैं? वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, जहाँ पे विभिन्न मानों के प्रतिरोध प्रयुक्त किए जाते हैं और इसका मान बहुत अधिक परास तक परिवर्तित होते रहते हैं, जिसे हम सामान्यतः वर्ण कोड के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं इसको हम लोग देखेंगे कि कॉपी में नोट्सबुक में हेडिंग डालेंगे कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। हेडिंग डाल लिए होंगे। आगे इसका डिफिनेशन देखिए कि कार्बन प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। वर्ण कोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन प्रतिरोधों के मान को प्रदर्शित करने के लिए। इसके लिए होता क्या है कि प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं। पहली 3 पट्टी ABC प्रतिरोध के मान को तथा चौथी पट्टी D सहनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। ये सब क्या है आगे हम देखेंगे। फिगर दिखाया गया है। अभी वलयाकार पट्टियाँ ABCD का डिस्कस किया गया, जहाँ A जो है वो पहली वलयाकार पट्टी, इसी प्रकार D जो है चौथी वलयाकार पट्टी है। तो प्रथम पट्टी A का रंग ओम में प्रथम सार्थक अंक, और दूसरी पट्टी B का रंग, ये B का रंग द्वितीय सार्थक अंक, और तीसरी पट्टी जो C होती है वो दोनों सार्थक अंकों को 10 की घात के रूप में व्यक्त करता है। चौथी पट्टी सहनशीलता को बताता है। तो इस प्रकार सहनशीलता देखिए विभिन्न कलर का भिन्न भिन्न होता है। जैसे दिया गया है, यदि सुनहरा पट्टी दिया गया हो तो उसकी सहनशीलता याद रखेंगे ±5%। चांदी की सहनशीलता याद रखेंगे ±10%। और यदि कोई रंग ना हो, रंगों की अनुपस्थिति में सहनशीलता 20% लिया जाता है। इन रंगों को याद रखने की एक सारणी दिया गया है, प्रतीक, रंग और उनका मान। तो रंग दिया गया है, पहला है B प्रतीक, ब्लैक कहते हैं इसे, काला, जिसका मान 0 होता है। ऐसे दूसरा ब्राउन भूरा, 1 रेड, 2 ऑरेंज नारंगी, 3 येलो, 4 ग्रीन, 5 ब्लू, 6 वायलेट, 7 ग्रे स्लेटी, 8 और लास्ट होता है आपका W वाइट श्वेत, 9 होता है। इनको कैसे याद रखेंगे जिससे आप भूलें ना? इसको याद रखने के लिए ये वाक्य याद रखिएगा, बी राय, ROY, B राय, G means good, B means boy, V means very, G means good, W means wife. This means B राय, good boy, very good wife। ये याद रखने का तरीका है। आगे देखिए वही लिखा है कि कार्बन प्रतिरोध के मान को याद रखने के लिए निम्न वाक्यों को याद रखें। B राय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। B पहला आपको बताया गया है ब्लैक होता है, ब्लैक का तुल्यमान 0। ऐसे ब्राउन का तुल्यमान 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, ऐसे लास्ट वाइट सफ़ेद का 9 होता है। प्रथम 2 पट्टियाँ A तथा B के लिए ये रंग 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, यानी A का मान 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक। B का मान भी 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है और अंकों के संगत हैं। जबकि तीसरी पट्टी C के लिए 10 की घात के गुणक के रूप में लिखते हैं। अगर C दिया गया है उसका कलर, तो 10 की पावर समथिंग जितना दिया गया है, जो कलर दिया गया है। जैसे आपका तीसरी पट्टी ब्लैक दिया गया हो तो ब्लैक का 0 होता है, तो 10 की पावर 0 लिखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम देखते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियाँ ABCD, A मीन्स येलो, B मीन्स ब्लैक,
सी ब्लू दिया गया है और डी गोल्ड। यानी किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियाँ किस किस रंग की हैं, येलो हैं, वायलेट हैं, ब्लू हैं और गोल्ड लिखा है। तब कह रहा है इनका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए आंसर देखिए, जो कलर दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, पहला येलो, दूसरा वायलेट, तीसरा ब्लू दिया गया और चौथा गोल्ड। इसके बाद सारणी से आपको जो ट्रिक बताया गया, बी राय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ से 0 से लेकर के 9 तक कलर, तो आप सारणी में देख सकते हैं येलो का आपका जो दिया गया है, येलो है आपका 4। तो इस प्रकार येलो का हो जाएगा आपका 4, वायलेट का इसी प्रकार 7 सारणी में देख लेंगे, ब्लू का 6 है तो उसको 10 की पावर के रूप में लिखेंगे, 10 की पावर 6। गोल्ड की सहनशीलता ±5% बताया गया। कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 47 इंटू 10 की पावर 6 ±5% ओम। आगे हम जानते हैं कि 10 की पावर 6 दिया गया, अर्थात 1 मेगा ओम बराबर होता है, 1 मेगा ओम बराबर 10 की पावर 6 ओम होता है। 1 मेगा ओम बराबर 10 की पावर 6 ओम, तो क्या हो जाएगा 47 मेगा ओम ±5%। और इसका फार्मूला दिया गया है कार्बन प्रतिरोध का मान R = AB इंटू 10 की पावर 6, सॉरी 10 की पावर 6 नहीं होगा, 10 की पावर C, R = AB इंटू 10 की पावर 6 C ±D%। कुछ नोट्स हैं देखिए, धातुओं के लिए अल्फ़ा का मान धनात्मक होता है। अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अर्धचालक और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए अल्फ़ा ऋणात्मक होता है। आपको बताया गया है RT = R0 1 + अल्फ़ा T, जहाँ अल्फ़ा जो है वो प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है धातु का। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। धन्यवाद।